हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेरी टेल। अब तक हमने देखा लैंसन की प्रेगनेंसी के बारे में। अब सबको पता चल जाता है अब इससे आगे। लैंसन जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उसे अंशु शांत करा रही होती है। लैंसन अब रोते हुए सो जाता है। उसे सुनाने के बाद अंशु रूम से निकलकर हॉल में आ जाती है जहाँ सब कोई बैठे थे। झुंझी कहता है, तो लैंसन इतने दिन से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर परेशान था। मैंने उसे कई बार पूछा कि उसे क्या हुआ है, उसकी प्रॉब्लम के बारे में, पर वो हमेशा मुझे टाल दिया करता था। आंट सू कहती है, क्या किसी को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता है? सिया कहती है, आंट क्या लैंसन ने आपको कुछ भी नहीं बताया? आंट कहती है, नहीं, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। पर क्यों? सिया कहती है, वो जिस तरह से रो रहा था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उससे आके कुछ भी पूछने की। मेरी मुश्किल से मैंने उसे शांत कराया है। नहीं कहता है, पर आंट उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। वो तो बॉयफ्रेंड के शब्द से ही चिढ़ जाया करता था। उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा अल्फा है ही नहीं। वो तो किसी अल्फा से सीधे मुंह बात भी नहीं करता है, सिवाय रैन और वेंचिंग से। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है लैंसन प्रेग्नेंट है। तभी वेंचिंग कहती है, आंट क्या आप लैंसन को चेकअप के लिए कह सकती है? आंट हाँ में सिर हिलाती है। तो वेंचिंग कहती है, तो फिर आप कल उसे हॉस्पिटल भेज देना। जहाँ सभी आपस में बात कर रहे थे, वहाँ रैन बहुत चुपचाप था। लैंसन की प्रेगनेंसी को जानकर अगर किसी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है ना, तो वो रैन था। उसके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक चुकी थी। वो जिस ओमेगा को अपना बनाना चाह रहा था, वो किसी और अल्फा के बेबी से प्रेग्नेंट है। उसका तो दिमाग लगभग फटने के कगार पर था। ये सब सोचकर उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह से रिएक्ट करे। वो उठकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लैंसन को उसकी यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा होता है। जब उसकी क्लासेस खत्म हो जाती है, तब लैंसन हॉस्पिटल जाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अंशु ने उसे चेकअप करवाने के लिए कहा था। तो वो सीधा यूनिवर्सिटी से अब हॉस्पिटल जाने वाला था। वो अपनी क्लास से निकल ही रहा था। रैन जो उसी के क्लास में था, वो लैंसन को जाते देख उसे आवाज लगाता है। तब लैंसन रुक जाता है। रैन उसके पास आकर कहता है, क्या तुम चेकअप कराने के लिए जा रहे हो? उसकी बात सुनकर लैंसन अपनी नसें नीचे किए हुए हमें से हिलाता है। तब रैन कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये सुनकर लैंसन की तरफ देखता है। रैन कहता है, क्या हो गया, चलो मेरे साथ। तब लैंसन चुपचाप उसके पीछे चलने लगता है। अगले सीन में हम लैंसन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो वेंचिंग के कैबिन में था। वह मेमा भी थी। वेंचिंग लैंसन की हाथों में उसकी रिपोर्ट को थमा देती है। लैंसन तो काफी खुश था। वेंचिंग उसके बालों में प्यार से अपने हाथ को फैलाती है और कहती है, और अपना ध्यान रखना। लैंसन वहाँ से चला जाता है। तब मेमा वेंचिंग से कहती है, तुमने उस बेबी के फादर के बारे में क्यों नहीं पूछा? वेंचिंग कहती है, अगर मैं पूछती तो इससे सिर्फ लैंसन को तकलीफ होती। वैसे भी अगर उसे कुछ बताना होता तो वह अब तक हमें बता चुका होता। अगर वह नहीं बताना चाहता तो चाहे तुम उसे कितना भी पूछ लो, वो कुछ भी नहीं कहेगा। लैंसन वेंचिंग के केबिन से बाहर आ जाता है, जहाँ रैन उसका ही इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी कार के पास आ जाते हैं। वो दोनों कार में बैठते हैं। रैन कार को ड्राइव करने लगता है। उन दोनों के बीच आपस में कोई भी बातें नहीं हो रही थी। लैंसन बस अपनी रिपोर्ट को देख रहा था और बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो अपनी सोनोग्राफी फोटो को ही देख रहा था। उसके फेस में एक सेटिस्फाइड स्माइल थी। रैन जो अब तक अपनी ड्राइव पर ध्यान दे रहा था, वो लैंसन की तरफ थोड़ा देखता है, जो अभी बाहर का नजारा ही देख रहा था। रैन एक गहरी सांस लेता है और कहता है, क्या वो वही अल्फा है जिसने तुम्हें बुके दिया था? लैंसन रैन की तरफ देखता है। आखिर रैन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? रैन कहता है, इस बेबी का फादर क्या वही अल्फा है जिसने तुम्हें बुके दिया था? ये सुनकर लैंसन कोई भी आंसर नहीं करता, पर अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर से बाहर देखने लगता है। रैन जिसने लैंसन को हाँ में से हिलाते हुए देख लिया था, उसकी पकड़ कार के हैंडल पर और भी टाइट हो जाती है। जब उसने देखा था लैंसन को किसी ने बुके दिया है, तो उसने उस बुके देने वाले को पता लगाने की कोशिश की थी, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला था। उसने लैंसन से भी पूछा था, पर लैंसन ने भी उसे कुछ भी नहीं बताया। रैन कहते हैं, क्या उसे पता है तुम प्रेग्नेंट हो? लैंसन का कोई जवाब नहीं आता। तब रैन अपनी लाउड वॉइस में कहता है, लैंसन मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, लैंसन जवाब देता है। रैन कहते हैं, पर तुमने उसे क्यों नहीं बताया? तब लैंसन कहता है, मेरे पास उसके कांटेक्ट करने का कोई भी जरिया नहीं है। मुझे नहीं है पता वो इस वक्त कहाँ है।
अब ये सुनकर रैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था वो अल्फा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, इसलिए वो भाग गया है। आखिर तुम उस अल्फा पर ऐसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? तुमने हमने से किसी एक को भी उस अल्फा के बारे में नहीं बताया। अब वो देखो, तुम्हें प्रेग्नेंट हालत पे छोड़ दिया चला गया है। वो पास्टर रैन उस अल्फा के बारे में काफ़ी भला बुरा बोलता है। वो तो अपनी पूरी भड़ास को निकाल रहा होता है। लैंसन को ये सारी बातें एक तीर के समान चुभ रही थी। उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। रैन, अब बस भी करो, वो वैसे अल्फा नहीं है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना उठाए। मुझे पूरा यकीन है वो मुझसे मिलने दोबारा जरूर आएंगे। ये सुनकर रैन कहता है, यकीन? लैंसन, तुम किसी अल्फा पर कब से यकीन करने लगे? आज तक तुमने मुझ पर भी इतना यकीन नहीं किया होगा जितना तुम उस अल्फा पर दिखा रहे हो। उसका इंतजार कर रहे हो। लैंसन, उसे भूल जाओ, वो कभी भी आने वाला नहीं है। रैन की बातें सुनकर लैंसन को काफी बुरा लगने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू को अपनी स्लीप के कॉर्नर से पोंछता है और कहता है, स्टॉप द कार। ये सुनकर रैन सिर्फ लैंसन की तरफ एक बार देखता है जो सिसकियां ले रहा होता है, लेकिन वो कार को रोकता नहीं है। लैंसन चिल्लाता है, स्टॉप द कार। रैन कहता है, पर क्यों? लैंसन कहता है, मुझे तुम्हारी बकबक नहीं सुननी है, तुम अभी जल्दी से कार को रोको। पर रैन ऐसा नहीं करता है। तब लैंसन चिल्लाने लगता है। तब लैंसन शोर मचाने लगता है, जिससे परेशान होकर रैन कार को रोड की एक साइड पार कर देता है। तब लैंसन तुरंत ही कार से बाहर आ जाता है और रोड की दूसरी साइड जाने लगता है। रैन भी कार से बाहर निकलता है। लैंसन से कहता है, लैंसन, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ। पर लैंसन तो गुस्से में रोड को पार कर लेता है और उस पर चला जाता है। ओह गॉड, रैन कहता है और लैंसन को बनाने के लिए रोड को क्रॉस करने लगता है। रैन जो रोड को क्रॉस कर रहा होता है, उसी समय फुल स्पीड में एक कार वहाँ से गुजरती है और रैन का एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट बहुत दहला देने वाला था। लैंसन चीखता है, रैन! उसकी आंखों में लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसे एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो आव देखता न दाव, वो दौड़ता है और रैन के पास जाता है, जो इस वक्त खून से पूरा लथपथ था। उसकी सांस अटकी पड़ी थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो इतने बड़े सदमे में जो आ गया था, वो जैसे कि अपना होश खो रहा होता है। वो अपनी होश को संभालता है। रैन की अभी भी सांसें चढ़ रही होती हैं। आसपास के लोग लैंसन की मदद करते हैं। वो रैन को लेकर हॉस्पिटल में आते हैं। आईसीयू में रैन का इलाज चल रहा होता है। आईसीयू के बाहर लैंसन बस लगातार रोई जा रहा था। रैन के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था। रैन के पेरेंट्स भी वहाँ आ चुके थे। रैन की माँ की तो पूरी सांस अटकी पड़ी हुई थी, जैसे कि वो तो सांस लेना भूल चुकी है। वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, कहीं रैन कुछ ना हो जाए, वो ठीक हो जाए। बस वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। रैन के फादर का भी वही हाल था, बस उन्होंने खुद को संभाल रखा था। आईसीयू के अंदर वेंचिंग अपनी टीम के साथ रैन का इलाज कर रही होती है। उसके साथ उनके सीनियर होते हैं। रैन का काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था। वो बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे था। उसे बचाना बहुत ही मुश्किल था। लैंसन जो अभी भी आईसीयू के बाहर था, तो उसे अब एहसास होता है रैन उसके लिए कितना ज़्यादा खास है। वो उसे अपनी लाइफ से ऐसे नहीं खो सकता है। वो बस विश किया जा रहा था, गॉड प्लीज़ उसे कुछ ना हो, प्लीज़। पूरे 3 घंटे बाद जब आईसीयू से डॉक्टर बाहर आते हैं, तब सभी डॉक्टर की तरफ देखते हैं। जो सीनियर डॉक्टर है वो वेंचिंग की तरफ देखकर वहाँ से चले जाते हैं। वेंचिंग रैन के पेरेंट्स से कहती है, पेशेंट की जान बच गई है, पर उसे अभी होश नहीं आया और आएगा कि नहीं ये हम नहीं कह सकते। वो कोमा में जा चुका है। रैन के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा उदास थे। बस उन्हें ये उम्मीद थी रैन को जल्दी होश आ जाएगा, बस वो उम्मीद ही लगाए थे। वेंची की नज़र लैंसन पर जाती है, जो एक कोने पर दीवार से टिककर अपने सर को झुकाए खड़ा हुआ था। रैन को अब वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके रूम में हार्ट बीट देखने वाली मशीन और बहुत सी मशीन लगे हुए थे। उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। उसके सिर में पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसके पैरों में भी। उसका पूरा शरीर काफ़ी पेल दिख रहा था। लैंसन वो रैन को देखता है, उसके पास आता है, उसके पास रखे एक चेयर में बैठ जाता है। वो रैन के एक उस हाथ को पकड़ता है जो तो ठीक था। वो अपनी नम आंखों के साथ कहता है, रैन
प्लीज़ होश में आ जाना प्लीज़। मैंने तुम्हें हर बार इग्नोर किया, खुद से दूर रखा है, पर मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं कहा है, पर तुम मेरी बेस्टी हो। अगर तुम चले गए ना तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। लैंसन रोने लग जाता है। आंट सू जो अभी हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी, वो लैंसन को ऐसे देखकर उसके पास आ जाती है। आंट सू को अपने पास खड़ा देखकर लैंसन उन्हें हक कर लेता है। अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।